हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल @मैक्सिमाइज मैथ्स। तो आज हम सर्कल का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे सर्कल के। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर 0,2 एंड रेडियस इज 2। ओके, यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। आपको सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल पता है क्या होती है? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ओके, आपको सेंटर पॉइंट पता है h कोमा के, दैट इज 0,2। इट मीन्स आज आपके h की वैल्यू कितनी है 0 और k की वैल्यू कितनी है 2, और आपको रेडियस भी गिवन है दैट इज 2। आपको सेंटर पॉइंट और रेडियस की वैल्यू आपको सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल में सब्स्टिट्यूट करनी है। x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 होल स्क्वायर, x होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे a माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी, दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। जो आप अप्लाई करोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल आउट। आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर minus 4y is equal to 0. That is your equation of circle of question number 1. Okay, next question, that is find the center and radius of the circle. यहाँ पे दो सब पार्ट्स हैं इसके। तो सब पहला पार्ट है इसका x प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ओके, आपको सेंटर पॉइंट एंड रेडियस फाइंड आउट करना है। तो आपको पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंट्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन विच इज ऑफ द फॉर्म दैट इज x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आपको इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, तभी आप सेंटर और रेडियस फाइंड आउट कर सकोगे। ओके, x माइनस आपको इस फॉर्म में लेके आना है। तो x प्लस 5 को कैसे लिखोगे? x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 6 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36। इट मीन्स आपके पास h की वैल्यू कितनी आ गई -5 और k की वैल्यू कितनी आ गई? अगर आपने इसको कंपेयर करा तो k की वैल्यू आएगी 3 और रेडियस कितना आएगा 6। ये आपके सेंटर पॉइंट और रेडियस की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट पार्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इक्वल टू 0। आपको सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करने से पहले आपको इस इक्वेशन को ट्रांसपोजिंग करना होगा। ट्रांसपोजिंग मीन्स एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा करना है, देन प्लस y वाली टर्म्स को इकट्ठा करना, आपने कांस्टेंट को दूसरी साइड लेके जाना है। ट्रांसपोजिंग द अबव इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू 45। सी, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट नहीं है। आपको इसको कंप्लीट करना पड़ेगा बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करना होगा, दैट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड। अब ये क्या होता है ये भी बताता हूँ। कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड, इस मेथड में आप क्या करते हो, -12 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x और उसका होल स्क्वायर। आपने जो रिजल्ट आएगा आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है बोथ साइड इन गिवन इक्वेशन में। जो आपने ट्रांसपोज करके
आइडेंटिफाई करी है। ओके, माइनस हाफ, आपको पता है एक्स का कोफिशिएंट क्या है इसमें, -4, तो -4 और उसका होल स्क्वायर 2 टू द 4, इट माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट माइनस हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ वाई, वाई का कोफिशिएंट कितना -8, तो -8 और उसका होल स्क्वायर 2 4 द 8 माइनस माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर इज विच इज इक्वल टू 16। अब आपको क्या करना है, ये ऐड करना है, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर -8y प्लस 16 इज इक्वल टू, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस होने थे है ना, बट आप राइट हैंड साइड लेके जा रहे हो दोनों के रिजल्ट की वैल्यू, तो ये प्लस हो जाएंगे 45 प्लस 4 प्लस 16, और आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो गई है। ये किसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, x -2 का होल स्क्वायर और ये y -4 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 45 प्लस 4 49, 49 प्लस 16, 49 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 65। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, आर स्क्वायर की फॉर्म में, √65 होल स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, अब आप आपके सेंटर पॉइंट के आगे 2 4 h is 2 k is 4 एंड रेडियस इज √65। आपके पास h की वैल्यू कितनी आ रही है, डेट इज 2 और k की वैल्यू 4 एंड r की वैल्यू √65। ये आपके सेंटर पॉइंट और रेडियस की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 4,1 पॉइंट एंड 6,5 एंड हुज सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन। ओके, आपको पता है इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, आपको क्या करना है, ये पॉइंट सर्कल में पास करना है, इट पासिस, से इक्वेशन 1, इट पासिस थ्रू 4,1। ओके, पास कर दीजिए, h की वैल्यू कितनी है 4, सॉरी g की वैल्यू कितनी है 4 और f की वैल्यू कितनी है 1, सॉरी एफ जी नहीं, x की वैल्यू कितनी है 4, y की वैल्यू कितनी है 1, 4 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2g इंटू 4 प्लस 2f इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू 0, 16 प्लस 1 प्लस 8g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0, 8 टाइम्स g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 16 प्लस 1 17। अब 17 को दूसरी तरफ ले जाओ तो -17। ये आपके पास इक्वेशन आ गई 2। अब आपने 6,5 पॉइंट जो पास करना है जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल में, इट पासिस थ्रू 6,5, x is 6, y is 5, 6 होल स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस 2g इंटू 6 प्लस 2f इंटू 5 प्लस c इज इक्वल टू 0, 6 स्क्वायर इज 36, 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 12g प्लस 10f प्लस c इज इक्वल टू 0, 12g प्लस 10f प्लस c इज इक्वल टू 36 प्लस 25, 11 1 कैरी 61 -61। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। ओके, आपको पता है सेंटर पॉइंट किस लाइन में ऊपर लाई करते हैं, इस लाइन के ऊपर, तो इसको कन्वर्ट कर दो, whose center that is -g, -f lies on line that is 4x plus 6, 4x plus y is equal to 16. Therefore 4g plus f is equal to 16. Say equation number 4.
सॉरी -4g माइनस एफ, वो माइनस जी 4g माइनस एफ इज इक्वल टू 16 से इक्वेशन नंबर 4 एंड सॉल्विंग 3 एंड 4। ओके, आपको थर्ड और फोर्थ इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो यहाँ से जी और एफ की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने पहले ही निकाल ली है इसकी वैल्यू। जी की वैल्यू आएगी -3 एंड एफ की वैल्यू आएगी -4। ओके, देन आपने क्या करना है, जी और एफ की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करनी है। वहां से आपका सी की वैल्यू आ जाएगी। पुट जी एफ वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। ओके, इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो। दैट इज 8 टाइम्स जी इज -3 प्लस 2 टाइम्स एफ -4 प्लस सी इज इक्वल टू -17 -24 -8 प्लस सी इज इक्वल टू -17 -32 प्लस सी इज इक्वल टू -17। सी की वैल्यू आ गई -17 प्लस 32, सी इज इक्वल टू 15। अब आपके पास जी की वैल्यू भी है, एफ की वैल्यू भी है, सी की वैल्यू भी है, और इसकी वैल्यू रख दो 1 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ जी एफ सी इन इक्वेशन नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी डेट इज -3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एफ इज -4 इंटू वाई प्लस सी इज 15 इज इक्वल टू 0। सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x माइनस 8y प्लस 15 इज इक्वल टू 0, दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose radius with radius 5 and center lies on x axis and passes through this point। आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल की वैल्यू निकालनी है। तो आपको रेडियस गिवन है, सेंटर इसके कहाँ पे लाई करते हैं, एक्स एक्सिस में। ओके, सपोज दिस इज अ सर्कल एंड सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस मींस वाई की वैल्यू क्या होगी इसमें 0, और आपको रेडियस गिवन है डेट इज 5, और एक पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर पास कर रहा है 2,3 कोऑर्डिनेट्स हैं, 2,3 कोऑर्डिनेट ये सर्कल के ऊपर पास कर रहा है। आपको यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको सेंट्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन पता है, सेंट्रल फॉर्म डेट इज x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आपको पता है सेंटर पॉइंट इस सर्कल में क्या है, h,0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है, y पॉइंट की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो k की वैल्यू 0, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो r की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे ठीक कर देते हैं 5, दैट इज होल स्क्वायर x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 से इक्वेशन नंबर 1 and point, given point passes through the circle, it passes through the circle, it passes through 2,3. okay, pass it on equation 1, x is 2 y is 3, 2 minus h whole square plus 3 whole square is equal to 25, 2 minus h whole square plus 9 is equal to 25, 9 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड लेके जाके, 2 माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9, 2 माइनस एच होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16, एंड स्क्वायर इधर शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड, 2 माइनस एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16, दैट इज 4 प्लस माइनस 4, दैट मीन्स 2 माइनस एच इज इक्वल टू 4 and 2 minus h is equal to minus 4, and 2 minus 4 is equal to h is equal to minus 2, and 2 plus 4 is equal to h is equal to 6। यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही है h और h की, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अब आपको क्या करना है,
इन दोनों वैल्यूज को 1/1 इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है, तभी आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 when h is equal to -2, from equation 1 becomes x minus h कितना है -2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। नाउ यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4, 25 माइनस कर देंगे तो -21 इक्वल टू 0। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। सेकंड, जब आपने व्हेन h की वैल्यू ली 6 तब क्या होगी, x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। यहाँ पे a माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी, a स्क्वायर प्लस b माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो फाइनल रिजल्ट आपके सामने क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 माइनस 25 इक्वल टू 0, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 equal to 0. That is your second equation of circle that passes through 2, 3 point. Next question, fifth, find the equation of circle with center point is given and passes through this point. It means center point is 2, 2, say point O, and A point is here, passes through 4, 5 point. ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, बट सबसे पहले आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा O to A तक, दैट इज R। वो कैसे निकालते थे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 होल स्क्वायर। R इज इक्वल टू 2 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 9 एंड विच इज इक्वल टू √13। रेडियस कितना आ गया, √13। अब आप निकाल सकते हो सेंट्रल फॉर्म की हेल्प से इक्वेशन ऑफ सर्कल। सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल, सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल दैट इज x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। x माइनस h की वैल्यू कितनी है, 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस k 2, k भी आपकी वैल्यू 2 है, होल स्क्वायर, रेडियस कितना है, √13 का होल स्क्वायर। ओपन इट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू b प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी इज इक्वल टू स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट 13, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y माइनस 13 इक्वल टू 0। योर इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y, 4 प्लस 4 8 माइनस 13 माइनस 5 इक्वल टू 0। That is the equation of circle. Next question number is 6. Does the given point lie inside, outside or on the circle? आपको सर्कल गिवन है, क्या ये जो पॉइंट गिवन है ये सर्कल के अंदर लाई करता है, बाहर लाई करता है, या सर्कल के ऑन द सर्कल मीन सर्कल के ऊपर कहीं पे लाई करता है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये आपको पता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल में क्या होता है, ओरिजिन से पास करता है सर्कल और इसके h और k सेंटर पॉइंट क्या होते हैं, 0, 0 ओरिजिन से पास करता है, तो इसकी ये इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल की। ठीक है, तो आपको जो गिवन सर्कल है उसमें वो भी उसके सेंटर भी 0, 0 है, वो भी ओरिजिन से पास करता है, बट उसका जो रेडियस है वो 5 है। ओके, रेडियस 5 होने से क्या हुआ,
ओरिजिन से पास कर गया, रेडियस कितना है 5, और यहाँ पे पॉइंट कितने -2.5 कोमा 3.5, उसको नाम दे देते हैं ए पॉइंट और इसको ओ पॉइंट। आपको इसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। क्या रियली में इसका डिस्टेंस 5 है? ठीक है, अगर 5 से कम आता है तो पॉइंट जो है ये वाला, ये सर्कल के अंदर लाई करेगा। अगर ये ग्रेटर आता है तो ये आउटसाइड लाई करेगा। अगर इक्वल टू आता है तो सर्कल के ऊपर लाई करना चाहिए। लेट्स सी, चेक करते हैं। ओ ए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज -2.5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 3.5 माइनस 0 होल स्क्वायर अंडर रूट -2.5 होल स्क्वायर प्लस 3.5 होल स्क्वायर, -2.5 होल स्क्वायर मीन्स 62.5 प्लस 3.5 होल स्क्वायर मीन्स 12.25 एंड दोनों का सम कर दो, दैट इज समथिंग 18.5 एंड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 18.5 विच इज इक्वल टू 4.3 एंड विच इज लेस देन 5, लेस देन रेडियस आ गया। ठीक है, इट मीन्स जो आपका गिवन पॉइंट है, गिवन पॉइंट दैट इज ए -2.5 कोमा 3.5 लाइज इनसाइड अ सर्कल। ये कहां पे लाई कर गया? इनसाइड अ सर्कल। ओके, बिकॉज आपका जो डिस्टेंस है वो 5 से कम है। अगर 5 से ग्रेटर होता तो आउटसाइड लाई करता, अगर इक्वल टू 5 आता तो सर्कल के ऊपर लाई करता। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। ओके, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ओके, प्लीज सपोर्ट मी। ओके, थैंक यू वेरी मच।